नमस्कार, मैं हूं ममता सूर्य तिवारी। मेरे चैनल मिर्चिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घेवर की रेसिपी बताने जा रही हूं। तो एक मैंने चाशनी वाली घेवर बनाई है और एक रबड़ी वाली। तो मैंने साथ में रबड़ी की रेसिपी भी बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं रबड़ी बनाना। मैंने रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर दूध को इस तरह से कढ़ाई में डाल दिया है और इसे एक उबाल आने तक के लिए मैंने गैस का फ्लेम फुल रखा है। और एक उबाल आ जाए दूध में तो उसके बाद में आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम और सिम के बीच में रखना है। और इसी तरह से कंटिन्यू चम्मच हिलाते हैं। बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए आप रुक सकते हैं। फिर इसी तरह से आप इसे उबालते हुए रड़ा करके हमें इसे तैयार करना। देखिए, मैंने दूध 1 लीटर लिया था रबड़ी बनाने के लिए और अब ये दूध आधा हो चुका है और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, लेकिन हमें और 2-3 मिनट इसे पकाना होगा। देखिए, मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए और इस तरह से उबाल लिया है। और अब हम इसमें आधा चम्मच पीसी हुई इलायची पाउडर डालेंगे। और मैंने ये एक कटोरी में आधा कटोरी इसमें चीनी ली हूँ, ये चीनी डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा रबड़ी स्वीट पसंद है तो आप ये कटोरी पूरा ले सकते हैं, लेकिन मैंने आधा कटोरी ही लिया है। और अगर आपको रबड़ी और भी जल्दी और अच्छे से गाढ़ा करना है तो आप इसमें काजू और बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आपका जो रबड़ी है वो फटाफट गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें, और अब मैं इसमें बादाम का टुकड़ा, काजू का, ये सब इसमें डालती हूँ। तो हमारा जो रबड़ी है ये बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। तो इसे चीनी अच्छे से घुल जाए जब तक हमें और मीडियम फ्लेम में इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से उबालना होगा। देखिए, मैंने चीनी और ड्राई फ्रूट डालने के बाद में और 3-4 मिनट इस तरह से इसे चम्मच चला लिया है। और अब हमें गैस बंद कर देना होगा। तो ये ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा गाढ़ा और होगा। तो चलिए, रबड़ी बन करके तैयार है। घेवर बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कटोरी में घी लिया है और 1 कटोरी में चिल्ड वाटर लिया है और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध लिया है और इसी कटोरी से नाप के मैंने मैदा लिया है 2 कटोरी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। घेवर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मिक्सर का जार लेना होगा और इसमें जो मैंने 1 कटोरी में घी लिया है वो घी हमें इसमें डाल देना होगा। और मैंने जो ये एकदम चिल्ड वाटर लिया है ये भी हमें डालना होगा। पहले आप थोड़ा सा डालें और उसके बाद में हमें इसे पीसना होगा। तो चलिए हम इसे पीस लेंगे। इस तरह से आप रुक रुक के इसे करें। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए बहुत ही चिकना और एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। ये हमें ऐसा ही चाहिए था। और अब हमें इसमें दूध डालना होगा। मैंने जो कटोरी में 1 कटोरी पानी लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 बार डाल दिया है। और अब ये जो दूध लिया है मैंने, इसमें हम थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे, पूरा नहीं, बिल्कुल आधा दूध डालें इसमें। और फिर इसे हमें मिक्सर चलाना होगा। चेक करते हैं। जी हाँ, ये अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। तो दूध, पानी और घी हमें अच्छे से मिक्स हो जाए जब तक हमें मिक्सर चलाना होगा। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हमें इसमें ये मैदा जो मैंने लिया है 2 कटोरी, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करना होगा। एक साथ नहीं डालना है हमें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के फिर से हमें मिक्सर चलाना होगा। और इसे हमें एकदम पतला घोल बना करके तैयार करना। तो हम मिक्सर चलाएं। हमें एकदम कंटिन्यूसली मिक्सर नहीं चलाना है, इस तरह से मिक्सर चलाना है। तो इसमें मैं फिर से 2-3 चम्मच मैदा ऐड करूँगी और फिर हमें इसे चलाना होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मैदा आपको एक साथ इसमें मिक्स नहीं करना है। और मिक्सर आपको कैसे चलाना है, इसी तरह। अब हम इसमें थोड़ा सा एकदम फ्रेश का चिल्ड वाटर डालेंगे और ये डालने के बाद में हमें फिर से मिक्सर चलाना है। अब जब मैदा डालेंगे तो उस वक्त भी डाल सकते हैं या फिर 1-2 बार मैदा डालने के बाद में मिक्सर चला लें। उसके बाद में फिर आपको 1 कटोरी ठंडा पानी ऐड करना है।
इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है पूरी चीज़ों को, और उसके बाद में मैं इसे 1-1 मिनट के गैप में 3 से 4 बार इस तरह से चलाया है मिक्सर, और फिर थोड़ा देर वेट किया और फिर तो इस तरह से मैंने 3 से 4 बार ये प्रोसेस किया है। और अब हमें इस घोल को इसमें निकाल लेना होगा। अब देखें, हमें इसी तरह से चाहिए था और ये बैटर बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार है। तो देखिए, मैंने एक पतीले में घी रखा है और घी को अच्छे से गर्म होने दें। हमें घेवर तलने के लिए घी एकदम ही गर्म होना चाहिए, उसमें बबल्स आए, तभी आपको समझ में आएगा कि घी हमारा अब बिल्कुल ही घेवर तलने के लिए तैयार है। तो देखिए, घी में बबल्स आने लगे हैं, मतलब हमारा घी एकदम ही रेडी है। और अब हम ये बैटर देखिए, ये इस तरह से हमें चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से चाहिए हमें। मैंने इस तरह से एक मग लिया है छोटा सा, और इसमें हम सेट करते हैं ये, तो हमें डालने में आसानी होगी। तो अब हम ये छोटा सा स्पून लिया है और इस स्पून की सहायता से हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे, एक साथ नहीं डालना हमें। तो आप देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ। तो देखिए, आपको बिल्कुल सेंटर में डालना है, और देखिए इसी तरह से फिर हमें डालना है। और आपको थोड़ा ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें डालना है। एक साथ ना डालें आप, देखिए इस तरह से। जब ये बुलबुला बिल्कुल शांत हो जाता है, तब हमें इसमें फिर से और डालना होगा। देखिए, ये देखिए, और हमें चाकू की सहायता से बिल्कुल इसे इस तरह से करना है, और बीच में हमें गोल राउंड चाहिए, तो फिर उसमें हम घेवर का जो घोल है वो डाल सकेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे। अब देखिए, इसी तरह से आपको डालना होगा। तो ये बुलबुला बिल्कुल अभी शांत नहीं हुआ है, ये बबल्स जब नीचे हो जाएंगे फिर हमें डालना है। तो देखिए, हम फिर डाल रहे हैं इसमें, और इसी तरह से आपको ये धार में डालना है आपको, और फिर आपको ये इस तरह से हटाना है आपको। और आपको सेंटर में बिल्कुल आपको जगह चाहिए ये घोल डालने के लिए। आप देखिए, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से, और इसी प्रोसेस से आपको घेवर बना करके तैयार करना होगा। और ये बबल्स जब शांत हो जाए, फिर आप इसमें बैटर डालें और गैस का फ्लेम फुल ही रखें। अब देखिए, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ, और हमें इस तरह से इसे साइड भी करते रहना होगा। तो हमें बीच में एक गोल जगह चाहिए ये डालने के लिए। तो देखिए, ये बबल्स बिल्कुल शांत हो गया, और हम फिर से इसमें डालेंगे बैटर, और इसी धार से आपको डालना है। और इस तरह से आप हटाते भी जाएं बीच से, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो घेवर है वो बीच से भी बिल्कुल जगह रहेगा ही नहीं आपको डालने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और फिर से डालें इसमें। तो देखिए, ये प्रोसेस हो गया है हमारा, और गैस का फ्लेम फुल ही रखें। इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए हमें घी में पूरी तरह से डिप करना है, तो हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वो भी अच्छे से तल करके तैयार हो जाए। और जब इसमें पतीले में घी डालें आप, तो बिल्कुल इस तरह से आपको जगह चाहिए, क्योंकि हम जब इसमें बैटर डालते हैं तो ये बिल्कुल ऊपर की ओर आता है, और अगर आप घी ज़्यादा डालेंगे तो बैटर इतना ऊपर आएगा कि आपका घी बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। ये बहुत ही अच्छा जालीदार बन करके तैयार हुआ है, और आप थोड़ा सा ज़्यादा बैटर डालेंगे तो और ये मोटा भी बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से आप स्टैंड रखें और इसके ऊपर ये घेवर रखते जाएं। तो देखिए, ये बहुत ही ब्राउनी और अच्छा बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए, अब हम इसमें बैटर डालेंगे, और देखिए आप इस तरह से डालें बिल्कुल, और जब इसमें बबल्स आए तो आप रुक जाएं। जब ये बबल्स बिल्कुल कम हो जाए तो फिर आपको डालना है, और एक साथ नहीं डालना है आपको, बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है।
बबल्स बिल्कुल कम पड़ गए हैं। और फिर मैं इस तरह से डाल रही हूँ, बिल्कुल आपको इस तरह से ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। फिर डालें इसमें आप देखें, और ये चाकू की सहायता से आप इस तरह से बीच से हटाते भी जाएं। तो देखिए ये हमारा एकदम ब्राउन कलर का हो गया है, और अब हमें इसमें निकाल लेना होगा। आप देखिए ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए घेवर बहुत ही अच्छा एकदम ब्राउनी कलर करके बन करके तैयार हुआ। तो इसी तरह से आप पूरे घेवर बना करके रेडी कर लें। घेवर के लिए चाशनी बना लेंगे, और चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में चीनी लिया है, चीनी इसमें डाल देंगे। और मैंने उससे छोटी कटोरी में 1 कटोरी पानी लिया है, इसे भी डाल देंगे हम। और अब हमें गैस को ऑन कर देना होगा। तो चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए जब तक हमें देखना है। तो चीनी में उबाल आ चुका है, और अब मैं इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और मैंने 10-12 केसर के धागे थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया था, 10 से 15 मिनट, और ये भी हमें इसमें डाल देना होगा। और इसे एक तार की चाशनी आए जब तक हमें इसे उबालना होगा। तो ये अभी 2-4 मिनट और लगेंगे। तो देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो देखिए चाशनी बनकर के तैयार है, और इस तरह से आप चेक करें। देखिए ये लास्ट का जो ड्रॉप है उसमें तार आ रही है, मतलब ये हमारी चाशनी बनकर के तैयार है। इसे बंद कर दें, या फिर आप इसे 1-2 मिनट इस तरह से रख के हल्का सा ठंडा होने दें। और हाथ में इस तरह से अगर आपके तार बन रहे हैं तो आपका चाशनी तैयार है। वैसे भी इसे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें एक तार का ही चाशनी चाहिए रहता है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में फिर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो ये चाशनी हमारा बन करके तैयार है। तो देखिए मैंने इस तरह से एक बाउल लिया है, और इसके ऊपर इस तरह से एक रिंग रखा है। आप चाहें तो चालनी भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर अब हमें रखना है ये घेवर। तो देखिए घेवर बहुत ही अच्छा जालीदार बन करके तैयार हुआ है। और फिर हमें ये जो चाशनी हमने बनाई है, ये चाशनी हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसके ऊपर डालना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालें। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट पसंद है तो आप फिर 2-4 मिनट के बाद में फिर इसके ऊपर डालें, तो वो चाशनी जो हमारा घेवर अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो वो नीचे चले जाएगा, तो फिर आपका घेवर में वो स्वीट नहीं आएगा। तो देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल रही हूँ। सेंटर पे भी डालें, और इस तरह से आप पूरे घेवर को चाशनी पिला सकते हैं। इससे पहले मैंने चाशनी वाली घेवर आपको बताई है, तो आप उसे 1 महीना तक यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको रबड़ी वाली बता रही हूँ, और रबड़ी डालने के बाद में आप उसे फ्रिज में रखने के बाद में 3 दिन ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये रबड़ी बनाई है, आप देख सकते हैं। और ये रबड़ी हमें इस तरह से इसके ऊपर सेट करना होगा। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। और देखें मैं रबड़ी इस तरह से इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप चारों तरफ लगा लें रबड़ी। देखिए मैंने चारों तरफ अच्छे से रबड़ी लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो देखिए मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में बादाम कट करके रखा है, ये रख देंगे इसके ऊपर। देखिए मैंने इसके ऊपर बादाम के टुकड़े डाले हैं, और थोड़े से इसके ऊपर हम 1-1, 2-2 काजू भी डाल देंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम पिस्ता भी डाल देंगे। देखिए पिस्ता डालने के बाद में और भी ये सुंदर तो दिख ही रहा है, लेकिन ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो देखिए ये हमारा रबड़ी घेवर बन करके तैयार है। तो ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए मेरे चैनल मिर्चीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।